2014 में जब जॉन विक का चैप्टर 1 आया तो भाई इसने एक्शन मूवीज की किस्मत ही बदल दी। ऐसा नहीं था कि ऑडियंस ने इससे बेहतर मूवी आज से पहले देखी ही नहीं थी, पर जॉन विक चैप्टर 1 आने के बाद लोगों का भाई एक्शन मूवीज देखने का नजरिया ही बदल गया। लोगों को पता नहीं था कि आने वाले दशक में यही सभी एक्शन मूवीज की नींव होने वाली है। अब इस मूवी की थोड़ी बहुत वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं। जॉन विक चैप्टर 1 2014 में आया था, जहाँ इस मूवी में हमें एक ऐसा यूनिवर्स दिखाया गया था जहाँ एक हाई टेबल नाम की क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड पे रूल करती है। जो सभी हिटमैन्स को भाई कॉन्ट्रैक्ट, वेपन्स और सेफ शेल्टर भाई यही ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। और इस पूरी फ्रेंचाइज में चैप्टर 1 को बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। जहाँ इसी मूवी में सबसे पहली बार हमें कॉन्टिनेंटल से इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो कि हाई टेबल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और ये कॉन्टिनेंटल ये दुनिया के हर बड़े शहर में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल, ओसाका कॉन्टिनेंटल और मुंबई कॉन्टिनेंटल। जहाँ इस कॉन्टिनेंटल के भाई दो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। सबसे पहले तो नो बिजनेस ऑन द कॉन्टिनेंटल ग्राउंड, यानी कि तुम कॉन्टिनेंटल ग्राउंड में किसी भी तरीके का खून खराबा या फिर मारधाड़ नहीं कर सकते, और अगर तुमने ये रूल ब्रेक किया तो तुम्हें बहुत ही सीरियस पनिशमेंट मिलेगी। सेकंड रूल है कि इस होटल में सिर्फ गोल्ड कॉइन्स ही काम करेंगे। इसके बाद इस मूवी में हमें सबसे पहली बार गोल्ड कॉइन सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो ये गोल्ड कॉइन सिस्टम क्या है? तो भाई इस यूनिवर्स में हर हिटमैन को भाई करेंसी के नाम पे गोल्ड कॉइन्स दिए जाते हैं, पर इस गोल्ड कॉइन की वैल्यू उसको होल्ड करने वाले हिटमैन पे डिपेंड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर जॉन विक किसी गोल्ड कॉइन को यूज करता है तो उसकी कीमत मिलियंस में हो सकती है। वही अगर कोई नया हिटमैन गोल्ड कॉइन को यूज करता है तो उसकी कीमत भाई लगभग 10,000 या फिर 1 लाख के आसपास ही होगी। इसके बाद इस मूवी में हमने बहुत सारे लोगों को जॉन विक को बाबा यागा कहते हुए सुना। तो जॉन विक कौन है और वो किस तरीके से बाबा यागा बना, चलिए आप उसके बारे में बात करते हैं। तो एक रशियन क्राइम फैमिली ने जॉन विक को एक ऑर्फन यानी कि अनाथ आश्रम से उठा लिया। उसके बाद उसको ट्रेनिंग दी गई कि भाई किस तरीके से लोगों को मारा जाता है, और जॉन विक भाई ऑब्वियसली इन सभी चीजों में टॉप करता गया। वो देखते ही देखते एक लेजेंडरी हिटमैन बन गया और फिर वो अपनी क्राइम फैमिली को छोड़ के न्यूयॉर्क आया, जहाँ उसने न्यूयॉर्क में बहुत सारे काम कंप्लीट किए, जिसकी वजह से भाई उसको एक लिविंग लेजेंड माना जा रहा था। और फिर वो टेरर शॉप्स के लिए काम करने लगा, जो कि फर्स्ट मूवी में विगो रहता है उसके लिए, और फिर उसको हेलन नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। दोनों शादी करने वाले थे और इसी वजह से जॉन विक इस पूरी दुनिया से रिटायरमेंट, पर विगो ने उसके रिटायरमेंट के बदले उसको एक इम्पॉसिबल टास्क दिया, जहाँ उसको एक ही रात में न्यूयॉर्क में विगो के जितने भी एनिमीज थे उन सबको मारना था। और अगर जॉन विक ऐसा करता है तो उसको उसकी फ्रीडम दे दी जाएगी, जिसके लिए वो अपने एक दोस्त से मदद लेता है और उसको ब्लड ओथ देता है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और वो दोस्त जॉन विक को मैन पावर्स, वेपन्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसका यूज करके भाई जॉन विक एक ही रात में विगो के सभी एनिमीज को मार देता है। और ये इम्पॉसिबल टास्क पूरा करके वो रिटायर्ड हो जाता है। पर उसके कुछ ही महीनों बाद हेलन को भाई एक बहुत बुरी बीमारी हो जाती है और वो मर जाती है। जॉन विक दोबारा अकेला हो जाता है और इसके बाद की स्टोरी तो भाई तुम मूवी देखकर जानते ही हो कि क्या होता है। पर इसको बनाने के पीछे भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, जिसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले बजट प्रॉब्लम, जहाँ भाई इस मूवी को बजट बहुत ही कम दिया गया था। जब मूवी के डायरेक्टर स्टूडियो को ये मूवी पिच करने गए तो भाई स्टूडियो को लगा कि ये एक और कैश ग्रैब बन के रह जाएगी, यानी कि एक ऐसी मूवी बन के रह जाएगी जिसको भाई 2 या 3 महीने बाद कोई याद नहीं रखेगा। पर फिर भी जब इस मूवी के डायरेक्टर ने इतने कम बजट में इतनी मास्टरपीस मूवी बना के दे दी तो भाई स्टूडियो शॉक हो गया। पर दूसरी और तीसरी मूवी के मुकाबले फर्स्ट मूवी को बनाते हुए डायरेक्टर्स को ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से आगे जाकर डेविड लिंच ने इस मूवी के डायरेक्शन को छोड़ दिया। और इस मूवी को सक्सेसफुल बनाने के लिए भाई कियानू रीव्स ने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए। जब इनिशियली भाई कोई भी स्टूडियो कियानू रीव्स को एज ए एक्शन स्टार बोल के इस मूवी में कास्ट करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि इससे पहले जॉन विक ने जितनी भी मूवीज की थी वो ज्यादातर रोमांस और कॉमेडी के अराउंड ही रिवॉल्व करती थी। और मैट्रिक्स के बाद कियानू रीव्स को पहली बार किसी एक्शन मूवी में कास्ट किया जा रहा, और कियानू रीव्स ने भाई जॉन विक के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए लिटरली 6 महीने की ट्रेनिंग की थी, जिसमें उन्होंने मार्शल आर्ट, निंजुत्सु और ताइजुत्सु भी सीखा था। और इसी वजह से मूवी के ज्यादातर स्टंट भाई कियानू रीव्स ने खुद ने ही परफॉर्म किए। अब बात करते हैं कि ये मूवी लोगों को इतनी ज्यादा आखिर पसंद क्यों आती है। तो सबसे पहले इस मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग ऐसी है जो कि हमने आज से पहले नहीं देखी थी। क्राइम फैमिलीज पूरे वर्ल्ड पे रूल करती है और हिटमैन का अपना अलग बिजनेस चलता है। उसके बाद इस मूवी में भाई कॉन्टिनेंटल जैसी ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके बाद भाई मूवी में गोल्ड कॉइन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, एक नॉर्मल करेंसी के अलावा, जिसने भाई स्टोरी पे एक अलग सी डेप्थ दे दी। जिसके बाद लोग और भी ज्यादा इस यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते थे। इस मूवी के डायरेक्टर्स फॉर्मर स्टंट कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं, जिसकी वजह से हर एक्शन एक रियलिस्टिक मास्टरपीस फील होता है।
इसके बाद अटेंशन टू डिटेल, मूवी में छोटी छोटी चीजों पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल जॉन विक अगर कोई 6 राउंड वाली गन चलाता है तो वो बस 6 राउंड ही चलाएगा, उसके बाद वो रिलोड करेगा या फिर उस गन को फेंक देगा। एक भी गोली ज्यादा या एक भी गोली कम नहीं चलाएगा। और इस मूवी ने अपने 28 मिलियन के बजट के ऑपोजिट 86 मिलियन डॉलर्स का बजट किया, आई मीन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया, जिसकी वजह से एक्शन मूवीज के इतिहास में एक बहुत ही प्रॉफिटेबल मूवी साबित हुई। बाकी मैंने जॉन विक के यूनिवर्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना के रखी है, हर छोटी से छोटी डिटेल के ऊपर भी वीडियो तुम्हें मिल जाएगी। तो अगर तुम वो देखना चाहते हो तो भाई नीचे मैं लिंक दे दूंगा, तुम पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। और ये था वो सब कुछ जो तुम्हें जॉन विक चैप्टर 1 के बारे में पता होना चाहिए। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स हो जाते तो इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। तो हाँ, जॉन विक के यूनिवर्स के बारे में अगर और भी जानना चाहते हो तो भाई लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।